फ्रेंड्स वेलकम टू सिया इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। बेटे लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होता है। नॉमिनल जीडीपी जो करंट ईयर प्राइस पर एस्टिमेट किया जाता है, रियल जीडीपी जो बेस ईयर प्राइस या कांस्टेंट प्राइस पर कन्वर्ट किया जाता है। नॉमिनल जीडीपी इज नॉट अ गुड वेलफेयर सिंबल ऑफ वेलफेयर, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी वेलफेयर का अच्छा सिंबल नहीं होती, जबकि रियल होती है। इसीलिए अब हमें करना क्या है, कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी यानी करंट ईयर प्राइस वाली जीडीपी को अब हम रियल जीडीपी यानी कि बेस ईयर प्राइस वाली जीडीपी में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला देख लीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए, आपके पास एक फॉर्मूला है, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय पी आई यानी कि प्राइस इंडेक्स जो कि आपको गिवन होता है, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 100। तो इस तरह से रियल जीडीपी निकाली जाती है। अगर आपके पास नॉमिनल जीडीपी गिवन है, ठीक है, यानी कि करंट ईयर प्राइस वाली जीडीपी गिवन है और आपसे कहा गया कि भाई रियल जीडीपी में से कन्वर्ट कीजिए, तो आप कैसे करोगे, आप ये फॉर्मूला लगा दोगे कि रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय पी आई यानी प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइंग बाय 100, ठीक है। प्राइस इंडेक्स आपको गिवन होता है तो साल का, जिस साल के लिए भी आप निकाल रहे हो, ठीक है, 100 आपको पता लगी जाएगा और नॉमिनल जीडीपी आपका है ही। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते। एक एग्जांपल देख लीजिए, इन 2011 की ये बता रहे हैं, इन 2011, ठीक है, जीडीपी इज रुपीज 100 करोड़। तो जीडीपी कितनी थी, इज इक्वल टू 100 करोड़ थी। एंड इन 2019 में देखिए, 2019 में आपकी जो जीडीपी है वो कितनी हो गई, ठीक है, वो आपकी जीडीपी बेसिकली 200 करोड़ हो गई, ठीक है, 200 करोड़ हो गई। एंड इफ प्राइस इंडेक्स इज मूव टू 100 टू 400, जो पीआई था, ठीक है, इस साल का प्राइस इंडेक्स कितना था, 100, और इस साल का प्राइस इंडेक्स कितना है, 400। तो देखिए, आपको 2011 की जीडीपी बता दी और 2019 की बता दी, प्राइस इंडेक्स 100 था और इस साल कितना हो गया, 400। आपसे कहा गया है रियल जीडीपी निकालिए, भाई रियल जीडीपी निकल जाएगी, सिंपल सा है। ये देखिए, नॉमिनल जीडीपी गिवन है, ठीक है, प्राइस इंडेक्स ये रहा 400, ठीक है, और ये 100 तो बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स होता है, वो आप 100 वहां लोगे। तो बेसिकली रियल जीडीपी आपकी यहाँ कितनी निकलेगी, देखिए रियल जीडीपी फॉर्मूला देखिए, नॉमिनल जीडीपी ये रहा, नॉमिनल जीडीपी 200 डिवाइड बाय 400 इंटू 100, ठीक है, 450। देखिए, आगे बढ़ने की बजाय पीछे और चले गए। इस साल तो मान लीजिए 100 करोड़ की कमाई थी, 100 करोड़ का आउटपुट जनरेट हुआ था, इस साल केवल 50 करोड़। आप सोचोगे भाई हमारी जीडीपी तो 100 से 200 हुई, लेकिन किस कारण हुई, प्राइस के कारण। प्राइस कितना बढ़ा है, देखिए 4 गुना। प्राइस तो आपका 4 टाइम्स बढ़ा है और 4 टाइम्स की तुलना में जीडीपी केवल 2 टाइम्स बढ़ी है। इसका मतलब प्राइस 2 गुना ज्यादा बढ़ा है, आपका प्राइस 2 गुना ज्यादा बढ़ा है, जबकि जीडीपी आपकी बढ़ने की बजाय कम हो रही है। तो ये देखिए, ये आपकी रियल जीडीपी, सोच के देखिए ना, अगर समझ नहीं आया, देखिए प्राइस इंडेक्स 100 से 400, 4 गुना प्राइस बढ़े हैं आपके, जबकि जीडीपी केवल 2 गुना बढ़ी है। तो रियल जीडीपी अगर आप देखोगे तो बढ़ी नहीं है बल्कि घटी हो रहे 50 रुपए, 100 से 50 चला गया, ठीक है, 100 से 50 चला गया। तो ये था आपका एक एग्जाम्पल, ठीक है, जीडीपी का। तो ये था आपका रियल जीडीपी का। अगर यहीं से ही आपको नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला बनाना पड़ जाए तो फॉर्मूले आपको इधर उलटफेर करना आना चाहिए। तो नॉमिनल जीडीपी का ये फॉर्मूला देख लीजिए, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू, देखिए नॉमिनल जीडीपी निकालनी है तो रियल जीडीपी प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स, ठीक है, और 100 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। फॉर्मूला है, फॉर्मूला चेंज आपको करना आता है। एक फॉर्मूला और बन सकता है प्राइस इंडेक्स का, किसका, प्राइस इंडेक्स का, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर भी से हम कहते हैं, प्राइस इंडेक्स। पीआई का फॉर्मूला देख लीजिए, ठीक है। प्राइस इंडेक्स आपको चाहिए, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बेसिकली देखिए प्राइस इंडेक्स वहां चला जाएगा, रियल जीडीपी नीचे चली जाएगी। सो प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। तो ये है आपका प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला। अच्छा, प्राइस इंडेक्स को एक दूसरा और नाम है जीडीपी डिफ्लेटर, ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जीडीपी डिफ्लेटर। तो प्राइस इंडेक्स को आप जीडीपी डिफ्लेटर भी कहते हो। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जिससे कि आप रियल को नॉमिनल में, नॉमिनल को रियल में, या प्राइस इंडेक्स आप निकाल सकते हो। एक देख लेते हैं एग्जांपल, एक और आपसे कहा गया है, ठीक है, फाइंड नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी इज 240, यानी कि रियल जीडीपी जो हमें गिवन है, रियल जीडीपी इज गिवन,
कितनी है आपके पास 240, और पीआई प्राइस इंडेक्स गिवन है 120। आपको निकालनी क्या है, नॉमिनल जीडीपी निकालनी है, फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा। देखिए फॉर्मूले में पुट करने पर, ठीक है, रियल जीडीपी 240, प्राइस इंडेक्स 120 डिवाइड बाय 100, ठीक है। ये देखिए 24 को 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, 288 आपका आ जाएगा। तो ये आपकी आ जाएगी नॉमिनल जीडीपी। तो एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एक फॉर्मूले से आप बाकी तीनों फॉर्मूले अपने आप बना सकते हो। ये मेन फॉर्मूला है, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ये प्राइस इंडेक्स कौन सा वाला होगा, क्योंकि आप रियल जीडीपी निकालते हो तो वो करंट ईयर वाला प्राइस इंडेक्स होगा। जैसे यहाँ पर करंट ईयर का 400 था, ये 100 क्या है, ये बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स है, और बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स हमेशा 100 लिया जाता है, ये आपको बताया गया था, ठीक है बेटे। तो ये 100 आपका बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स है, और ये आपका करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स है। नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100, इस तरह से आपकी ये निकल जाएगी। देखिए एक बार जीडीपी डिफ्लेटर दे रखे हैं, इसमें अलग से टॉपिक है, वैसे ये प्राइस इंडेक्स है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, बस इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। तो जीडीपी डिफ्लेटर रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन, इट इज अ रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी मल्टीप्लाइंग बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 100। तो ये होता है आपका जीडीपी डिफ्लेटर, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का रेशो और मल्टीप्लाइंग बाय 100, यानी कि जीडीपी डिफ्लेटर का ये फॉर्मूला आपका बन गया, ठीक है। अभी भी लिखवाया भी था मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, ये जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला आपका बन गया। एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए इफ रियल जीडीपी हमें दी हुई है 600 और नॉमिनल जीडीपी हमें दी हुई है कितनी, 660। तो आपसे कहा गया फाइंड जीडीपी डिफ्लेटर या पीआई, प्राइस इंडेक्स से जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है, निकाल दीजिए, वेरी इजी, ठीक है। देखिए वेरी इजी, जीडीपी डिफ्लेटर क्या था फॉर्मूला, नॉमिनल अपॉन रियल, यानी 660 अपॉन 600 इंटू 100, ये देखिए, ठीक है। तो आपका बेसिकली क्या आ गया, 110। तो जीडीपी यानी प्राइस इंडेक्स आपका 110 आ गया। कहने का मतलब है 10% से प्राइस इंक्रीज हुए, 10% इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है। जीडीपी डिफरेंट प्राइस इंडेक्स ही तो है, जितना परसेंट ये बढ़ेगा उतने से प्राइस आपके बढ़ेंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो ये आपका प्राइस इंडेक्स बेसिकली, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर अब दिखाता क्या है, एक बार ये मैं बता देता हूँ। जीडीपी डिफ्लेटर दिखाता है अ चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि इसमें सारे गुड्स आ गए, सारे गुड्स यानी कि कंज्यूमर गुड्स आ गए, इंडस्ट्रियल गुड्स आ गए, फैक्ट्री गुड्स आ गए, ठीक है, कैपिटल गुड्स आ गए, सभी तरह के गुड्स आ गए। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या दिखाता है, चेंजेस इन द प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, सभी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज में के प्राइस में आए चेंजेस को ये शो करता है, ठीक है। तो इसको ये शो करता है। स्टूडेंट्स देखिए एक टॉपिक को देख लेते हैं, इस लेसन का ये लास्ट टॉपिक है बेसिकली, जीडीपी एंड वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण, ठीक है, लोगों का भला होना, भलाई होना। तो सोच के देखिए, अगर आउटपुट हमारा बढ़ता है तो इससे माना जाएगा भाई देश का कल्याण हो रहा है, इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट हो रही हैं, भाई लोगों का जो लेवल होता है, लिविंग स्टैंडर्ड होता है, दैट विल बी इंक्रीज, वो बढ़ेगा बेसिकली। लेकिन कुछ पॉइंट्स अपवाद हर जगह होते हैं, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। कई जगह ऐसा होगा भाई जीडीपी बढ़ तो रही है लेकिन उससे वेलफेयर नहीं होती, तो हमें वही पॉइंट देखने हैं, यानी हमें अब जीडीपी के एज अ वेलफेयर एक्सेप्शन पढ़ने हैं, ठीक है। किसी ने आपसे कहा भाई अगर जीडीपी बढ़ रही है, देश की इनकम बढ़ रही है, देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, तो इससे देश का भला ही होगा, तो आप कैसे बताओगे कि उसे नहीं। कई बार जीडीपी बढ़ने पर भी देश का भला नहीं होता, कैसे, देखिए सबसे पहला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी आय का बंटवारा, आय का वितरण। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम दो तरह से होता है, दो तरह से, बताइए कैसे कैसे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए अगर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होता है इनटू रिच एंड पुअर, भाई पुअर और रिच दोनों को इक्वल समान आय मिलती है तो हम कह सकते हैं सबका भला हो रहा है,
पूरा देश इक्वल है, गरीब अमीर का यहाँ पर कोई गैप ही नहीं है या डिफरेंस ही नहीं है। लेकिन अगर उस जीडीपी से अमीर और अमीर, रिच बिकम मोर रिचर, रिच और रिच होता है एंड पुअर बिकम मोर पुअर, और गरीब होता है, तो ऐसी जीडीपी से कोई फायदा नहीं है। भारत इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। देखिए, अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। अमीर लोगों के पास संसाधन है, अच्छी एजुकेशन है, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रुपए हैं तो रिस्क भी ले सकते हैं, आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। गरीब लोगों के पास ना पैसा है, ना सपोर्ट है गवर्नमेंट का, ना कोई लोग उन्हें सपोर्ट करते। सो पुअर बिकम मोर पुअर एंड रिच बिकम मोर रिचर इवन व्हेन द जीडीपी ऑफ इंडिया इज इंक्रीज। इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन उस जीडीपी से कोई वेलफेयर नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप कह सकते हो कि अगर जीडीपी से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल होता है, सभी लोगों को समान आय का हिस्सा मिलता है, तो ठीक है, इट्स गुड। लेकिन अगर उससे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इट्स वेरी पुअर, उससे फिर कोई भला, कोई वेलफेयर नहीं होने वाला। आई होप आपको पहला पॉइंट समझ आ गया होगा। आसान ही है, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वेलफेयर विल बी देयर, लेकिन अगर इक्वल नहीं होता, अनइक्वल होता है, रिच और पुअर का गैप बढ़ता चला जाता है, तो फिर इससे वेलफेयर नहीं होने वाली। सेकंड देखिए, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, यानी जीडीपी किन कारणों से बढ़ी, मिश्रण क्या है। भाई जीडीपी इंडिया की इस साल कितनी थी? 3.75 मिलियन यूएस डॉलर थी, भाई ट्रिलियन यूएस डॉलर, ठीक है, 3.75 ट्रिलियन यूएस डॉलर थी। अब अगर उस 3.75 ट्रिलियन डॉलर में 1 ट्रिलियन के तो डिफेंस गुड्स ही हैं, या फिर शराब है, दारू है, गुटखा है, ड्रग्स हैं, नशीले ड्रग्स जो होते हैं, तो इन चीजों से कभी लोगों का भला नहीं होता। तो अगर किसी देश के अंदर चरस, गांजा, दारू, शराब, ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट ज्यादा बन रहे हैं, तो इनके बनने से इनकम तो जनरेट होगी, जीडीपी तो जनरेट होगी, लेकिन लोगों का भला कभी नहीं होता। डिफेंस इक्विपमेंट देखिए, आप इतने हैवी एयरक्राफ्ट आप खरीदते हो, आपस में देश लड़ेंगे एक दूसरे से, देश की जो पब्लिक होगी उनका क्या होगा, मरेंगे बेसिकली, ठीक है। तो इससे वेलफेयर हुआ? नहीं हुआ। लोगों का कल्याण हुआ? नहीं हुआ। समाज के लिए बुराई और बन गई है। तो बेटे हमें फिर जीडीपी की कंपोजिशन भी देखनी पड़ती है कि जो जीडीपी आपकी जनरेट हुई है, जो यूएस ने 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर जीडीपी अपनी बनाई है, चाइना ने 14 ट्रिलियन के आसपास अपनी जीडीपी जनरेट की है, किन कारणों से की है? अगर उसमें डिफेंस इक्विपमेंट ज्यादा है, ज्यादा शेयर डिफेंस इक्विपमेंट का, भाई 20 ट्रिलियन में से 8 ट्रिलियन उन्होंने डिफेंस इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, स्पाई जेट बेच के अगर इन्होंने लिए हैं, या दारू, गुटखा, शराब ये सब बेच कर किए हैं, तो इससे फिर कोई फायदा नहीं है। इनसे लोगों का भला नहीं होता, इनसे नुकसान ही होता है। तो जीडीपी जनरेट हुई बट लोगों का वेलफेयर नहीं हुआ, तो कंपोजिशन भी आपको देखनी पड़ती। नेक्स्ट देखिए, नॉन मोनेटरी एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम था एक। बार्टर सिस्टम में क्या होता है भाई, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होते हैं, जबकि जीडीपी में केवल मोनेटरी ट्रांजैक्शन ही इंक्लूड किए जाते हैं, नॉन मोनेटरी नहीं किए जाते। तो सोच के देखिए नॉन मोनेटरी ट्रांजैक्शन हुए लेकिन वो रिकॉर्ड होने से रह गए। इंडिया के अंदर ही मान लीजिए 20 करोड़ यूएस डॉलर के नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में, गुड्स के बदले गुड्स। इंडिया में आज भी कई जगह ऐसी है, असम उसम के उस साइड पे, जहां आज भी जो ट्रांजैक्शन है वो गुड्स के बदले गुड्स बार्टर सिस्टम में होता है। अब वो ट्रांजैक्शन तो भाई जीडीपी में रिकॉर्ड होने से रह गया, क्योंकि उसका कोई लेखा जोखा है ही नहीं, उसकी कोई वैल्यू, मनी वैल्यू हमारे पास है ही नहीं। तो ऐसे में हुआ क्या, इंडिया की जीडीपी जो है वो अंडर एस्टिमेटेड हो गई। क्या हो गई? अंडर एस्टिमेटेड। क्यों? क्योंकि नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन यानी गुड्स के बदले जो गुड्स ट्रांजैक्शन हुए थे वो हम काउंट कर ही नहीं पाए, उन्हें हमने जीडीपी में शामिल कर ही नहीं पाए। तो इससे जीडीपी हो गई अंडर एस्टिमेटेड और लोगों का भला नहीं हो पाया, ठीक है, जो वेलफेयर थी वो नहीं हो पाई। नेक्स्ट देखिए, एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटी यानी गुड एंड बैड इफेक्ट, गुड इफेक्ट एंड बैड इफेक्ट, ठीक है। अब देखिए इंडिया के अंदर होता क्या है, गुड एक्सटर्नैलिटीज, बैड एक्सटर्नैलिटीज। कई अच्छे लोग होते हैं जो अच्छे काम करते हैं लेकिन उन्हें उन अच्छे काम के बदले रिवॉर्ड नहीं मिलता। कुछ खराब लोग होते हैं जो बुरा काम करते हैं लेकिन उन्हें उन बुरे काम के बदले पेनल्टी या दंड नहीं मिलता, ठीक है। तो इन एक्सटर्नैलिटीज यानी गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट कारण के भी जीडीपी जो होते हैं वो वेलफेयर नहीं हो पाते। एग्जांपल लेके देखिए इसमें बेसिकली, ठीक है, एक गार्डन है भाई, मिस्टर एक्स एक गार्डन प्रिपेयर करता है, ठीक है, उसका रख रखाव करता है, उसमें पानी छिड़कता है, उसमें घास फूस वगैरह लगाता है, जिससे कि लोग सुबह आए, एक्सरसाइज वगैरह करे, अपने शरीर को फिट रखे, तंदुरुस्त रखे, बढ़िया रखे, ठीक है। लेकिन उस मिस्टर एक्स को गार्डन लगाने के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, उसे कोई, ठीक है, रिवॉर्ड नहीं दिया गया, उसे कोई सराहना नहीं की गई उसकी, ठीक है। तो इस
जीडीपी में उस गुड इफेक्ट को काउंट ही नहीं किया गया। भाई मिस्टर एक्स ने इतना रख रखाव किया गार्डन का, लोगों की भलाई की, लोगों के भाई स्वास्थ्य लेवल सही हुआ, लोगों की फिजिकल फिटनेस अच्छी हुई, सुबह लोग आके उसमें वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छी फ्रेश एयर ले रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक्स को रिवॉर्ड ही नहीं मिला, जीडीपी में इसे कहीं जगह ही नहीं दी गई। ठीक है, दूसरी तरफ मिस्टर वाई है, ठीक है, दूसरी तरफ मिस्टर वाई है, उसका जो नेबर है बेसिकली वो स्मोक करता है। ठीक है, वो फैक्ट्रीज में बेसिकली फैक्ट्री है उसकी, फैक्ट्री में जो धुआं निकल रहा है मिस्टर वाई का, वो धुएं से क्या होता है, पोल्यूशन अनवायर्ड होगा, पोल्यूशन खराब पोल्यूशन होगा। ठीक है, एनवायरमेंट का जो संतुलन है वो बिगड़ेगा, लोग को सांस लेने में तकलीफ आएगी, लोगों का जो स्वास्थ्य लेवल है वो खराब होगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, लोगों की भलाई में कमी आई। लेकिन क्या हमने जीडीपी में इस चीज को डाला, उस बैड इफेक्ट को हमने डाला नहीं डाला। ठीक है, तो कई बार होता क्या है, जीडीपी में गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट को हम काउंट नहीं कर पाते, जिसके कारण जीडीपी है उसे हम एक गुड वेलफेयर सिंबल नहीं कह सकते। तो एक्सटर्नैलिटीज आपकी दो तरह की थी, गुड एक्सटर्नैलिटीज और बैड एक्सटर्नैलिटीज। गुड में आपने क्या किया, मिस्टर एक्स ने गार्डन प्रिपेयर किया, लोगों ने आके उसमें एक्सरसाइज की, ठीक है, लोगों ने अपने आप को स्वस्थ रखा, लेकिन जीडीपी में इस इफेक्ट को शामिल नहीं किया गया, यानी गुड इफेक्ट शामिल नहीं हुई। दूसरी तरफ बैड इफेक्ट में मिस्टर वाई ने क्या किया, उसकी एक फैक्ट्री थी जिसमें से स्मोक यानी कि धुआं निकलता है, जो लोगों की हेल्थ को, फिटनेस को, सांस लेने में तकलीफ पैदा करता है, लेकिन इसके लिए मिस्टर वाई को कोई दंड नहीं दिया गया, और एक्सटर्नैलिटीज में इस खराब काम को, बैड इफेक्ट को भी शामिल नहीं किया गया। ठीक है, तो आपने देखा जीडीपी में ना ये गुड इफेक्ट शामिल हुआ, ना ये बैड इफेक्ट शामिल हुआ, जिसके कारण एक प्रॉपर इंडेक्स प्रिपेयर नहीं हो पाया और जीडीपी से लोगों की भलाई या वेलफेयर नहीं हो पाई। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स एक बार देखिए ये टॉपिक वो देख लेते हैं, रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी वाला को जो फॉर्मूला है आपका, इसे एक बार और देख लेते हैं अच्छे से। देखिए रियल इनकम 200 गिवन है, प्राइस इंडेक्स 135 है, आपसे बोला गया फाइंड आउट नेशनल इनकम। रियल जीडीपी का नॉमिनल इनकम, सॉरी नॉट नेशनल, नॉमिनल। रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है नॉमिनल अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। हमें निकालनी है नॉमिनल जीडीपी, तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला आपका बन जाएगा रियल जीडीपी मल्टीप्लाइंग बाय प्राइस इंडेक्स डिवाइड बाय 100। तो रियल जीडीपी आपकी 200, प्राइस इंडेक्स है 135, अपॉन में आप कर दोगे 100। ठीक है, कितना जाएगा 270। तो बेसिकली आपकी नॉमिनल जीडीपी 270 हो गई, जो करंट प्राइस पर निकाली जाती है बेसिकली। अब देखिए रियल जीडीपी, रियल जीडीपी का फॉर्मूला देखिए, नॉमिनल जीडीपी जो कि है 600, ठीक है, डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स जो कि 120, मल्टीप्लाइंग बाय 100, ये कितने जाएगी 500। रियल जीडीपी 500, क्योंकि करंट ईयर पर प्राइस पर निकाली जाती है, इसलिए देखिए नॉमिनल जीडीपी से कम आई है। नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर प्राइस पर होंगी, जो बढ़े हुए प्राइस पर है, यानी कि 600। रियल जीडीपी आपने निकाली होगी तो वो आई होगी आपकी 500। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना क्या है, पी आई द प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स आपको निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। नॉमिनल है आपकी 330, रियल है आपकी 300 और मल्टीप्लाइंग बाय कर दीजिए 100। ठीक है, तो ये जाएगी 110। तो प्राइस इंडेक्स 110 यानी कि 10% से प्राइस आपका बढ़ गया। तो ये देखिए एक फॉर्मूला है रियल जीडीपी का, जिसके बेस पे 3 अलग अलग तरह के क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। रियल जीडीपी यानी नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी आपको निकालनी थी, फॉर्मूला देखिए नॉमिनल जीडीपी का, रियल जीडीपी ये प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई में चला जाएगा 100 डिवाइड में। तो ये देखिए इस तरह से आपकी 270 आ गई। इसी तरह अब रियल जीडीपी हमने निकाली, रियल जीडीपी, ठीक है, रियल जीडीपी का फॉर्मूला नॉमिनल अपॉन प्राइस इंडेक्स, नॉमिनल 600 था, प्राइस इंडेक्स यानी कि 500 आपकी आ गई रियल जीडीपी। और यहाँ प्राइस इंडेक्स निकालना था, जो कि जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस, यानी नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100, 110 रुपये आपका आ गया। इस तरह से एक फॉर्मूले पर तीनों क्वेश्चन हमारे हो सकते हैं।